सदर और वज़ीर आज़म का खारजियों का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ने कहा कि मुक़द्दस महीने में इफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है, पूरी कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म का जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत, शहदा के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर जवानों ने जान पर खेलते हुए दहशत गर्दों के मज़मूम मकासद नाकाम बनाए, कुर्बानी देकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार हैं, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है, मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ताउन पर ट्रंप पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि 3.5 साल पहले दाइश के दहशत गर्द ने 13 फौजियों को मारा था। यह हमारी तारीख का शर्मनाक लम्हा था। इसमें मुलविस टॉप दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से वो दहशतगर्द पकड़ा गया। अब वो दहशतगर्द अमरीकी निज़ाम इंसाफ का सामना करने के लिए यहाँ भेजा जा रहा है। मुतासरीन बहुत खुश हैं कि मुजरिम कानून के कटहरे में आएगा। ये गिरफ्तारी अमरीकी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के दरमियान ताउन की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा, अमरीकी सदर का बयान दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानियों की कुर्बानियों का एतराफ़ है। पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशत गर्दी इक़दामात में कलीदी किरदार अदा किया है। किसी भी मुल्क में दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। 80,000 से ज़ायद बहादुर सिपाहियों और शहरियों ने जानों के नजराने पेश किए। हम दहशत गर्दी के हर शक्ल में खात्मे के लिए अपने अज़्म का इआदा करते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेंगे। हमें दहशतगर्द बनाने के चक्कर में पड़ गए। हमारे पीछे, पूरी पार्टी के पीछे, हमारे हर बंदे वर्कर से लेके हर एक के पीछे जो है ना सारा अपना जोर लगा दिया। इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ गया। जब निज़ाम इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ेगा, जब निज़ाम अपने ही लोगों के ऊपर हमलावर होकर उनके ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा। हुकूमत की सारी तवज्जो रजीम चेंज के बाद PTI पर रही। इन्होंने सारा जोर हम पर लगा दिया और दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इन्हें कोई परवाह नहीं। ये दहशत गर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहे। दहशत गर्दी सिर्फ सूबे तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, हैरान हूँ कि हम पर सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, अमन व अमान पर वफाक की तवज्जो नहीं है। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं। कुर्रम में हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अरबाब नियाज स्टेडियम से मुतालिक बानी PTI को गलत मालूमात फराहम की गईं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ और FBR और वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम शरीक होंगे। मिशन का अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दाम पर अमल दरामद का मुतालबा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में हाई रिस्क केसेस की रिकवरी से शॉर्टफॉल पूरा किया जाए। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से मुतालिक मज़ीद तफसीलात तलब। बैंकों के लेन देन की बुनियाद पर महसूलात में इजाफे की हिकमत अमली पर सवाल। बैंक से बाहर लेन देन से मुतालिक भी तफसीली मालूमात तलब कर ली। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल तरीक़ाकार है, उस पर अमल ना होना अलग बात है। तरीक़ाकार पर अमल ना हो तो फिर उसकी दस्तयाबी का कोई फ़ायदा नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, फौजी अदालत पर 2 एतराज़ हैं। एक है कि मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ कानूनी तजुर्बा ना होने का लगाया गया। आबिद ज़ुबैरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़ियाउल हक ने FB अली का मिलिट्री ट्रायल किया, 1978 में उसे छोड़ दिया। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं, कोर्ट मार्शल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। शवाहिद हो तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें भी सजाएं देती हैं। जो काम FB अली करना चाह रहा था वो ज़ियाउल हक ने कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आबिद ज़ुबैरी से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो उसके नताइज कुछ और होंगे। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलने का ऐलान। शिबली फराज कहते हैं, आइंदा कुछ रोज़ में मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ होंगे, हमारे मामलात तय हो जाएंगे। ईद के बाद सब मिलकर हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। हुकूमत बताए जुल्म के अलावा 1 साल में क्या किया। जिन्हें आवाम ने मुस्तरद किया उन्हें वजीर बना दिया गया। लोटे और भगौड़े
इकट्ठे करके काबीना बना दी गई। इस हुकूमत को अवामी ताईद हासिल नहीं, वजारतों की हैसियत आवाम की नज़र में सिफर है। KP दहशतगर्दी के बायस तशवीश है। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत अमन व अमान और दीगर मसाइल हल कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार इंसदाद पोलियो जायज़ा इजलास, पोलियो की बरवक्त शनाख्त और सदेबाब में तमाम सूबों के पसीर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फरवरी में पोलियो केसेस का मनफी रुझान इंसदाद पोलियो मुहिम के मौसर होने की सनत है। मर्ज में बतदरीज कमी तमाम सूबों के इंतजामिया की अनथक मेहनत की बदौलत मुमकिन हुई। विफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन को भी सराहा। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, एटॉमिक एनर्जी कमीशन से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा। कमेटी ने वजारत कानून हुकाम की अदम हाजिरी पर सेक्रेटरी कानून को तलब कर लिया। कमेटी के बुलाने पर सेक्रेटरी पहुंचे। जुनैद अकबर ने कहा कि पहले तो कोई बंदा आता नहीं, जब आता है तो बगैर तैयारी के होता है। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बताया कि पाकिस्तान एटमी तवानाई से 3500 मेगावाट बना रहा है। अब चीन से उधार लेकर नया मंसूबा शुरू किया है, हुकूमत से कुछ नहीं ले रहे। सनाउल्लाह मुस्तकिल ने कहा कि कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। चेयरमैन कमीशन ने कहा कि कैंसर एटमी पावर प्लांट्स के बायस नहीं, ऐसा होता तो हम मर जाते। वज़ीर आला पंजाब का रमज़ान में गिरां फरोशी पर एक्शन। रमज़ान पैकेज पर इजाफी रकम लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कसूर बकर और गुजरांवाला में कार्रवाई, 3 मुलजिम गिरफ्तार। गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस एजेंट्स ब्लैकलिस्ट कर दिए गए। मरीम नवाज ने कहा कि गरीबों से रकम वसूल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस और इंतजामिया को कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2022 के सैलाब की तबाही और बहाली के कामों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा कि आलमी बरादरी और वर्ल्ड बैंक के ताउन से सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर तेज़ी से जारी है। अभी तक मौसमी तब्दीली का सबसे बड़ा शिकार सिंध और हमारे आवाम हुए हैं। सिंध हुकूमत ने ज़रूरी टैक्स में 35 से 45% इजाफा किया है। पानी की कमी, खाद और दीगर लवाजमात महंगी होने से अब ज़राअत मुनाफा बख्श पेशा नहीं रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त के बाद स्टीव स्मिथ दिल बर्दाश्ता हो गए। वनडे क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। 35 साला क्रिकेटर ने 170 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। 43 की औसत से 5800 रन बनाए। 12 सेंचुरीज और 35 निफ्ट सेंचुरीज भी करियर का हिस्सा। 64 वनडे मैचेस में टीम की क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। स्टीव स्मिथ का कहना है, ये वक्त दुरुस्त फैसले का है। क्रिकेट का सफ़र मेरे लिए शानदार रहा। कई हसीन यादों के साथ जा रहा हूँ। T20 और टेस्ट क्रिकेट खेलता रहा।